तो आज आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 टी20 का फाइनल है जो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है और इसमें ग्रेटर नोएडा की पार्श्वी चोपड़ा जो कि सेमीफाइनल मैच में जब इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच थी, वो एक स्टार स्पिनर के तौर पर उभरी हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज जो है वो उन्हीं के घर पे पहुंचा हुआ है और उनके पिताजी गौरव चोपड़ा जी है जो हमारे साथ हैं और वो अभी पार्श्वी से बात भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो है पापा जो है वो किस तरीके से अपनी बिटिया को समझा रहे हैं, क्योंकि पापा जो है वो खुद एक क्रिकेटर रहे हुए हैं। पार्श्वी के दादा और चाचा भी जो है वो एक क्रिकेटर है और पापा बता रहे हैं, गुर सिखा रहे हैं कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है। पार्श्वी से हम भी बात करेंगे। पार्श्वी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज जो है आप इतिहास बनाने की दहलीज पे खड़ी हैं। क्या मन में क्या आ रहा है? एक्साइटेड हैं आप? हाँ जी, बहुत। किस तरीके की तैयारी की है? बस वही नॉर्मल मैच की तरह खेलना है, फाइनल की तरह नहीं खेलना है। जी, न्यूजीलैंड में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। हाँ जी, काफी अच्छा लगा और वो बहुत बड़ा मैच था, सेमीफाइनल मैच था। जी, आज के मैच को लेकर के कोई खास तैयारी? नहीं, कोई खास तैयारी नहीं है, वही जो नॉर्मल करते आ रहे हैं वही करेंगे। जी, और नीरज चोपड़ा भी आप आए आपसे मिलने के लिए, उनसे क्या आपने टिप्स सीखे? हाँ जी, नीरज चोपड़ा ने काफी कॉन्फिडेंस दिया है हमें और सेल्फ मोटिवेशन भी दी है काफी अपने तरीके से। काफी अच्छा लगा उनसे भी बात करके। जी, आपकी पापा से लगातार बात हो रही है। मैं देख रहा था कि आपके पापा भी आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जो है बॉल करनी है। पापा ने और कौन कौन से गुर सिखाए आपको? क्या? पापा ने आपको कौन कौन सी तरकीबें बताई कि किस तरीके से बॉल करनी है और कोचेस की तरफ से आपको क्या सलाह मिली है? हाँ, मतलब अटैक अटैक ही करना है, डिफेंसिव नहीं होना, विकेट्स लेने जाने हैं। जी, जी, और कुछ बताना चाहेंगे एबीपी न्यूज के दर्शकों को कि कप लेकर के ही आना है, जीत करके ही आना है? हाँ जी, बिल्कुल जीत कर ही आना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये पार्श्वी हैं जो कि अभी जाने वाली हैं स्टेडियम में। उससे पहले एबीपी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव बात की है पार्श्वी चोपड़ा से। उनके फादर गौरव चोपड़ा जो है वो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे उनके घर पे जो है वो पार्श्वी जो है वो बुलंदशहर की रहने वाली हैं और पूरा जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर पार्श्वी के घर पर बना हुआ है। और पार्श्वी के जो रिश्तेदार हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, कोई आगरा से आया हुआ है और सबका यही इंतजार है कि उनकी स्टार बेटी, स्टार क्रिकेटर जो है वो आज भारत को जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज करा सकेगी, क्योंकि अभी तक भारतीय टीम जो है वो कोई भी आईसीसी का वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो साथ में जीत नहीं पाई है। लेकिन अब सबकी यही दुआ है रिश्तेदारों की कि जो है वो आज पार्श्वी जो है वो एक इतिहास रच दे। गौरव जी हमारे साथ हैं। गौरव सर, आपने इतनी छोटी उम्र से 10 साल की उम्र में आपने उसका एडमिशन करा दिया था। क्या कभी सोचा था कि बेटी जो है वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाएगी, इतिहास बनाने की दहलीज पे है? नहीं, खैर ऐसा तो नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो इस मुकाम पे पहुंच जाएगी, लेकिन हाँ, ख्वाहिश बहुत थी और उम्मीद भी थी। मैंने मेहनत भी बहुत करी उसके साथ। कोरोना के टाइम में जब 1.5 साल पूरी की पूरी दुनिया थम गई थी, मैंने उसके क्रिकेट को नहीं थमने दिया और मैंने उसकी, यहाँ पर आप माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर स्पेशली उसी के लिए ही ये सब कुछ बनाया गया है। यहाँ पे क्रिकेटिंग का पूरा माहौल रहा है और मैंने उसको हमेशा से ही यहाँ पर प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी है। आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, क्लब मैचेस अभी आप खेलने जाते हैं। फादर जो हैं वो जोनल लेवल के क्रिकेटर रहे हैं, चाचा भी क्रिकेटर रहे हैं। तो अलग जो है वो शुरुआत से ही बचपन से ही जगह दी थी कि बचपन में किसी और चीज़ का शौक था? देखिए, ऐसा है कि हमारा क्रिकेट तो ब्लड में ही है। मेरे फादर, मेरे फोर फादर, सबको क्रिकेट का शौक़ था काफ़ी टाइम पहले से, 50 साल से भी पहले से। महेंद्र अमरनाथ के फादर के टाइम से भी क्रिकेट को फॉलो करते हुए आ रहे मेरे फैमिली वाले। तो ऐसी क्रिकेटिंग फैमिली मैं नहीं समझता कि कोई और होगी। और आप देख ही रहे हैं, मेरे दूर दूर से सबके सब ये रिश्तेदार आए हुए हैं। कोई जयपुर से आया हुआ है, कोई आगरा से आया हुआ है। तो सब ये पार्श्वी को और इंडिया को सपोर्ट करने आए हुए हैं। सुना हमने कि उसको स्केटिंग का पहले शौक था बचपन में, लेकिन आपने जो उसको इनकरेज किया कि नहीं क्रिकेट खेलना, और वो आपके साथ जाया भी करती थी जब आप क्लब मैचेस खेलने जाते थे? एक्चुअली में क्या है कि स्केटिंग में भी वो बहुत अच्छी है और उसकी स्प्रिंट बहुत अच्छी है, एथलेटिक बॉडी है उसकी। तो वो रेस वेस में भी काफ़ी अवार्ड्स जीत चुकी थी। बट होता क्या था कि हम लोग घर पर जब क्रिकेट का मैच आता था इंडिया का, हम मैच देखते थे, तो इसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा। इसने मेरे से रूल्स रेगुलेशन पूछे कि पापा क्रिकेट में क्या क्या होता है।
उसके बाद ना एक बार क्या हुआ कि वुमेन्स का मैच आ रहा था, तो इसने देखा, फिर बोली पापा वुमेन्स का भी मैच होता है, वुमेन्स का भी मैच होता है। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर अब वुमेन्स के मैच के सुनने के बाद में बोली कि पापा मेरे को क्रिकेट खेलना है। तो फिर मैंने एकेडमीज़ में ज्वाइन कराया इसको, और फिर मैंने कोच से पूछा तो कहते हैं कि शी हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर। तो फिर अब आपके सामने है जो भी कुछ है। अच्छा, एक बार का वो वाला किस्सा बताइए कि जब वो पारवशी जो है वो अपने पहले ओडीआई मैच में उतरी थी आसाम के खिलाफ, तो उसको चोट लग गई थी, उसके होंठ पे जो है वो बॉल लग गई थी फील्डिंग करते वक्त। उसके बाद कोच ने जो उसको आराम करने के लिए भी बोला था, लेकिन वो डटी रही, कुछ देर के लिए फील्ड के बाहर गई, लेकिन फिर वो वापस फील्ड में आई और मैच को ही पलट दिया, 3 विकेट लिए। वो वाला किस्सा बताइए। एक्चुअली में क्या है कि पार्श्वी को ना कि ये ज़रूर पता था कि कोई भी इंजरी अगर किसी को हो जाती है, अगर वो पॉसिबल हो तो उसको 100% देना पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे पास्ट में एग्जाम्पल हैं कि किसी प्लेयर को इंजरी हो गई और किसी को मौका मिल गया और इंजरी के वाले प्लेयर को कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर पार्श्वी ने थोड़ा सा उसका फर्स्ट एड करवाया। उसको कोच ने पूछा कि आप दोबारा कब हुआ था, अगर शुरुआत से बता सके पूरा किस्सा कि कब हुआ था, क्या मैच चल रहा था? में मैच आई थिंक ग्वालियर में था और अगेंस्ट आसाम चल रहा था। तो पार्श्वी शायद स्लिप पे खड़ी थी, उनके ना लिप्स पे बॉल लग गई थी, तो थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हुआ था। तो फिर वो वापस चली गई और फिर उसका फर्स्ट एड के बाद में मैम ने उससे पूछा कि आप रेस्ट कर लो, आप मत जाओ। तो उसने बोला मैं ज़रूर जाऊंगी, और उसके बाद वो गई और उसने 3 विकेट लिए और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रही उसमें। तो आज जब मैच होने वाला है तो आप लोगों ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है? आज हमने अपने ऑडिटोरियम में जो है बड़ा वाला LED लगाया हुआ है और मेरे रिलेटिव्स आए हुए हैं, सब स्नैक्स पार्टी करेंगे और अगर जीत गए तो पूरा भारत मनाएगा ही। हम भी बहुत ज़ोरों से इस जीत को जश्न मनाएंगे जी। तो देखिए पार्श्वी के जो पिता हैं वो हमारे साथ शाम तक रहने वाले हैं, क्योंकि हम ये मैच जो है वो पार्श्वी के घर पे ही देखेंगे। पूरा जो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है पार्श्वी की, जो पूरा कुनबा है वो यहाँ पर सिकंदराबाद में जुटा हुआ है और सबकी यही चाहत है, सबकी यही दुआ है कि पार्श्वी जो है वो आज इतिहास रचे और पहला जो विश्व कप का खिताब है महिला T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप का, वो भारत के नाम हो। और इससे पहले का जो माहौल है वो बिल्कुल शुरुआत बन चुका है। पार्श्वी के घर में जो रिश्तेदार आए हैं वो उनके हाथों में बल्ले और गेंद से वो जो है वो उन्होंने क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया है। तो इंतजार है बस 5:15 बजे का, जब ये मैच शुरू होगा, और सबकी दुआ यही है कि उनकी जो इस बेटी है वो भारत का नाम रोशन करे अपनी परफॉर्मेंस से। कैमरा पर्सन मुकेश यादव के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, बुलंदशहर।